हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। सफ़र एमसीक्यू सीरीज़ का चल रहा था और सफ़र के हमने बहुत सी वीडियोस जो है एमसीक्यूज़ की बहुत से सब्जेक्ट पे बना रखी है। और पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट हमारी यूनिट 5 जो है उसके बाद इसमें दो तीन टॉपिक और रह रहे हैं इस यूनिट 5 में से। आज जो हमारे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा एड्स के बारे में। ये यूनिट 5 की पार्ट थर्ड वीडियो है। और दोस्तों, जिनको हमारी वेबसाइट वगैरह पे से जाके कुछ चीज़ मतलब एमसीक्यू जो है उसकी पीडीएफ हमने वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है फार्मा लेक्चर्स पे। क्विज़ भी वहाँ पे अपलोडेड है, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आगे का हम क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके पूछें। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से, कुछ भी रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो इनमें से कौन से एड्स के सिम्टम्स है? फीवर, स्वेलिंग लिम्फ नोड्स, टायर्डनेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो बेसिकली जो एड्स होता है, जब किसी को एड्स होता है तो उसको फीवर, उसकी लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेलिंग होने लगती है, उसे थकान बड़ा महसूस होने लगता है, भूख प्यास नहीं लगती है और वीकनेस आने लगती है। तो ये सारी एड्स के जो है सिम्टम्स होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले एड्स जो है वो कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, मतलब कौन से देश में सबसे पहले एड्स जो है डिसीज़ जो है वो पता चला था? यूएसए में, फ्रांस में, रसिया में या नन ऑफ द अबव। तो हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पे सबसे पहले एड्स जो है वो रिपोर्ट हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। उसका नेक्स्ट है एच आई वी पैरासाइटिस। एच आई वी पैरासाइटिस कौन से होते हैं? वाई हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल, के हेल्पर सेल या नन ऑफ दी अबव। तो टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो हमारे एच आई वी पैरासिटाइज होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एच आई वी कैसे फैलता है, मतलब वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है? शेयरिंग वाटर या ब्रीदिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, शेयरिंग नीडल्स या किसिंग। तो हमारे शेयरिंग नीडल्स से जो एच आई वी है वो मेनली फैलता है। मतलब मोस्टली जो हमारे एच आई वी जो एड्स होते हैं वो हमारा तब फैलता है जब ये जो बॉडी का इंट्रैक्शन होता है, मतलब ये ब्लड से ब्लडली ये इंट्रैक्शन होता है। आप समझ रहे होंगे, मतलब जैसे अगर हमने किसी का यूज़ वाला सिरिंज या यूज़ वाला ब्लेड यूज़ कर लिया है, ठीक है, और अगर उसको एड्स है तो उस यूजेस निडल या ब्लेड से या सिरिंज से जब दूसरे इंसान को उससे ही अगर हम ये है उसी उसका यूज़ करता है दूसरा ये पर्सन, तो उसको वहाँ से एच आई वी जो है वो हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी स्टेजेस होती है एच आई वी इन्फेक्शंस की? कितनी एच आई वी स्टेज एक्सिस्ट करती है? 3, 2, 1 या एक भी स्टेज नहीं होती। तो एच आई वी की 3 स्टेजेस होती है और सबसे डेंजरसली लास्ट स्टेज ही होती है हर बीमारी की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एच आई वी को कैसे ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, कहाँ से वो पता चला था कि एच आई वी है? बर्ड्स से, मॉस्किटो से, चिंपैंजी से या नन ऑफ दी अबव। तो चिंपैंजी से ओरिजिनेट हुआ था, सबसे पहले चिंपैंजी से पता चला था कि एच आई वी जो है वो ओरिजिनेट, मतलब जहाँ से पाया गया, मतलब मिला है वो हमारे चिंपैंजी से मिला है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस आई वी जो होता है वो किस, उसका एब्रिविएशन क्या होता है? इसका मतलब अगर हम फुल फॉर्म देखें तो एस आई वी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, सिल्यूराइड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, साइनोडोंटिडेट इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या नन ऑफ द अबव। तो सीमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है एस आई वी का एब्रिविएशन भी कह सकते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म भी कह सकते हैं। स्टैंड्स एस आई वी स्टैंड्स फॉर भी बता सकते हैं हम, उसका आंसर यही होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल एच आई वी के साथ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होती है? मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी, लेस फ्रीक्वेंट होगी, एक्सिस्ट नहीं करेगी या नन ऑफ दी अबव।
तो अगर किसी एक इंडिविजुअल को HIV है तो उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा जल्दी होगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV एक लैटिनी वायरस है, कैप्री प्रो वाई कैप्रीपॉक्सी वायरस है, या फिर गैली वायरस है, या पेपिलोमा वायरस है। तो हमारा HIV जो है वो एक लैटी वायरस है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जिसको हम SIV कहते हैं, वो अफेक्ट करती है नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को, बर्ड्स को, रैबिट्स को, या नन ऑफ द अबव। तो वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को अफेक्ट करती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV जो होता है एक रेटिनो वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है और कोलोनाइज सेल्स में कहाँ पे, मतलब कोलोनाइज सेल्स में कहाँ पे वो अफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इंडोक्राइन सिस्टम में, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में। तो वो इम्यून सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके इन्फेक्ट करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 2015 जो ग्लोबल प्रीवेलेंस था HIV इन्फेक्शंस का वो कितने परसेंट था, 0.2%, 0.4%, 0.6% या 0.8%। तो वो हमारा 0.8% था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज जो होते हैं इन पेशेंट एडमिशन जो हॉस्पिटल में आते इनके HIV होता है, वो ट्यूबरक्लोसिस और दूसरे माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी के साथ आते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के साथ आती है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ आती है, या इनमें से कोई सा नहीं। तो ट्यूबरक्लोसिस और जो दूसरा माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते HIV के साथ वो भी आते हैं। उसका नेक्स्ट है कि कौन हु नीड कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी रिसीव इट, 2 in 10, 2 में 10, 1 में 5, 4 में 10, या 3 में 5। तो 4 में 10 ऐसे होते हैं जिनको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का मिला होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अकॉर्डिंग टू क्रीपेज के अकॉर्डिंग अनुसार देखें तो जो हमारा हार्ट एंड मार्क्स 2004 में प्यूपिल्स जिनमें वायरल लोड प्रमोट किया था अनप्रोटेक्टेड स्टेट को, वो बिलीव करते हैं कार्ड पे नॉलेज है ऑफ रिस्क, बिलीव अबाउट ट्रांसमिशन या लेवल ऑफ हेल्थ लिटरेसी। तो प्यूपिल इंसान जिनको विश्वास है कार्ड पे CRT पे, वो वायरल लोड को प्रमोट कर रहे थे अनप्रोटेक्टेड सेक्स में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था, हु सेड दैट सिग्मा, जो स्टिग्मा है एक एट्रीब्यूट होता है जो कि डीपली डिस्क्रेडिटिंग होता है और रिड्यूस करता है बियरर को एक होल और यूजुअल पर्सन से एक टेंटेड और डिस्काउंटेड वन में। फौकल्ट, मोस्कोविसी, वियोक्स्की या गोफमन। तो गोफमन ने बताया था कि एक एट्रीब्यूट जो कि डीपली डिस्क्रेडिटिंग होता है, रिड्यूस करता है बियरर को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में 1 जो ऐसे होते हैं जो किसिंग और स्पिटिंग को मानते हैं कि उनसे भी HIV इन्फेक्शन, मतलब 10 में से 1 होते हैं जो मानते हैं कि HIV इन्फेक्शन जो है वो इनमें से कौन से एक रूट्स के थ्रू भी फैलता है। इनकरेक्टली किसिंग एंड स्पिटिंग, करेक्टली किसिंग एंड स्पिटिंग, इनकरेक्टली नीडल शेयरिंग, या नन ऑफ दिस। तो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हमने किसी को किस किया या किसी ने स्पिट कर दिया तो उससे भी HIV वायरस जो है वो फैलता है। तो ऐसा नहीं है, HIV वायरस सिर्फ हमारा जब ब्लडली फ्लो में ब्लडली टच होता है, मतलब खून के द्वारा ही फैलता है। अगर किसी को HIV है और उसका हमने ब्लड यूज कर लिया या उसके यूज सिरिंज, निडल, कुछ भी हमने यूज कर लिया जिसमें उसका ब्लड लगा है, तो वो सिर्फ उसी से फैलता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडीज़ बताती है कि जो फियर होता है स्टिग्मेटाइजेशन का, स्पेशली वो माइग्रेंस में ज़्यादा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो अकर होता है जब एक से ज़्यादा टाइप के डिफरेंस जो है वो पाए जाते हैं। स्टिग्मा इनलार्जमेंट, स्टिग्मा मल्टीप्लिकेशन, स्टिग्मा एम्प्लीफिकेशन या स्टिग्मा मैग्निफिकेशन। तो स्टिग्मा एम्प्लीफिकेशन जो होता है उसके कारण ये माना जाता है कि एक से ज़्यादा टाइप के डिफरेंस जो है वो मतलब मिलते हैं हमें।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लोब 8 2010 के सर्वे के अकॉर्डिंग 180 HIV निगेटिव जो हाई रिस्क पे थे MSM में, और पाए गए थे कि 70% पार्टिसिपेंट जो है वो रिपोर्ट किए गए थे कि वो यूज़ करते हैं PrEP को। अगर ये 80% इफ़ेक्टिव हो प्रिवेंटिंग HIV से, तो इसमें से कितने परसेंट जो रिपोर्ट है वो लाइकली डिक्रीज़ करेगी कॉन्डम यूज़ का PrEP के टाइम पे? 15%, 25%, 35% या 45%? तो इसका आंसर आपका 35%। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉट सेल्डन एट एल 2013 में पाया गया था कि जो मेडिएटेड एसोसिएशन होता है HIV स्टेटस और अल्कोहल यूज़ के बीच में, वो डिप्रेशन देता है, स्ट्रेस देता है, इनकम देता है, सोशल सपोर्ट देता है। तो वो स्ट्रेस देता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो टाइप्स के HIV वायरस जो है, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 वायरस जो है वो वर्ल्ड वाइड में पाया जाता है। HIV-2 जो होता है एक लेस पैथोजेनिक होता है HIV-1 से, और ये ज़्यादातर पाया जाता है कौन से पार्ट में, वर्ल्ड के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? एशिया, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थन यूरोप या नॉर्दर्न अमेरिका? तो HIV-2 जो है वो वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन में HIV के, और हेल्प करता है कि एंटर कर सके होस्ट सेल में? पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, लिपोपॉलीसैकेराइड? तो ग्लाइकोप्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है रूट का, जिससे कि HIV जो है हमारा ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरा, एक्सेप्ट इनमें से एक को छोड़ के? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द fetus, फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट कैरिंग द वायरस, एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यूजिंग एंड शेयरिंग द सेम स्विमिंग पूल? तो जो इसमें मतलब इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है HIV का, इसमें से जो ऑप्शन है वो है मॉस्किटो बाइट का। कि अगर जैसे बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि मॉस्किटो बाइट से भी ये एड्स जो है HIV जो है फैलता है, कि जैसे मॉस्किटो बाइट से मलेरिया और डेंगू होता है। तो ऐसा नहीं होता। मॉस्किटो डेंगू और मलेरिया वायरस को ही फैला सकता है, वो HIV वायरस को नहीं फैला सकता है, भले वो ब्लड को सक क्यों ना करे, क्योंकि वो ब्लड के एकदम डीपली तक नहीं सक कर पाता। वो जो RNA जो उसका होता है HIV का, वो RNA ब्लड के अंदर एक्सिस्ट ही नहीं कर पाता है। डेंगू और मलेरिया का RNA जो होता है वो एक्सिस्ट कर जाता है, लेकिन जो HIV का RNA होता है वो मॉस्किटो के अंदर एक्सिस्ट नहीं कर पाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV जो है वो बिलोंग करती है कौन से जीनस मेम्ब्रेन से वायरस के? ऑर्थोमाइक्सो वायरस, रेट्रो वायरस, पार्वो वायरस या रियो वायरस? तो वो रेट्रो वायरस से बिलोंग करती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट HIV के रिगार्डिंग ह्यूमन में सही है? एक्सेप्ट पर्सन जो इन्फेक्ट होता है वो इन्फेक्टेड रहता है लाइफ तक इफ़ अनट्रीटेड, अगर उसका इलाज ना किया जाए। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो कि मेजर रिजर्वोयर होते हैं वायरस के। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एड्स में ज़्यादातर लॉस करते सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का। या सेंटर ऑफ वायरस हैज़ द मोस्ट मेन एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़? तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो सेंटर ऑफ द वायरस हैज़ द मेन एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से एंजाइम जो है वो चाहिए होता है वायरल रेप्लिकेशन के लिए, जो कि प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल का पैथोजेनेसिस में HIV इन्फेक्शन के? RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज 2, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एनवलप प्रोटीन GP120, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन 120 भी कहते हैं, वो चाहिए होता है अटैचमेंट के टाइम HIV वायरस के CD4 रिसेप्टर टारगेट होस्ट सेल के, उस सेल पे कराने के लिए। तो आइडेंटिफाई करना है कि इम्यून सेल्स जो कंसिस्ट करता है CD4 रिसेप्टर्स में वो कौन से होते हैं? T हेल्पर सेल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका T हेल्पर सेल्स जो है वो हमारा CD4 रिसेप्टर को कंसिस्ट करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। जो कीमोकाइन रिसेप्टर सेल होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है हमारा होस्ट में। मैक्रोफेजेस जो कि हेल्प करता है प्राइमरी अटैचमेंट में HIV के, वो
CXCR4 होता है, CCR5 होता है, बोथ ऑफ द अबव होते हैं, नॉन ऑफ द अबव होते हैं। तो CCR5 होता है इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है इम्पोर्टेंट HIV एंटीजेंट है जो कि डिटरमाइन किया था अर्ली डिटेक्शन में HIV इन्फेक्शन की, P24, GP120, पोलजीन या GP120। तो P24 इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से पेशेंट जो होते हैं क्रोनिक HIV इन्फेक्शन में वो प्रोग्रेस करते एड्स से, जो कि कैरेक्टराइज होते हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के साथ। इनमें से कौन सा कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ग्लोबली दिखता है हमें HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में? न्यूमोसाइस्टिस, क्रेनी न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंडिडिएसिया, टोक्सोप्लाज्मोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो नॉर्मली दिखता है वर्ल्ड वाइड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोल वायरल थेरेपी जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, थेरेपी होता है जो इंक्लूड करता है प्रोटेज इनहिबिटर को क्लास ड्रग होता है इंडिवियर और स्विनिवियर का, और कुछ दूसरे ड्रग्स जो है वो भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं HIV इन्फेक्शन में। तो मेन गोल क्या होता है इन ड्रग्स का? जो मेन गोल होता है कि वो HIV में क्या रोल, ये क्या इफ़ेक्ट शो करेंगी? जो मेन इफ़ेक्ट होता है कि वो इनहिबिट करते हैं एंजाइम प्रोटीएस को, इनहिबिट करते वायरल रेप्लिकेशन और वायरल लोड को, प्रिवेंट करते इंट्रैक्शन का वायरस और कोरिसेप्टर के बीच में, या ऑल ऑफ द अबव। तो वो इनहिबिट करते वायरल रेप्लिकेशन और वायरल लोड का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग जो है एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का जो कि लिया जाता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस से HIV इन्फेक्शन में? एक्सेप्ट ब्लड, सलाइवा प्रेजेंस ऑफ ब्लड, जेनिटल सेक्रेशन, या यूरिन विथ नो प्रेजेंस ऑफ ब्लड। तो यूरिन विथ नो प्रेजेंस ऑफ ब्लड जो है वो इसका आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट शो करता है जब रिड्यूस होता है ट्रांसमिशन का HIV इन्फेक्शन से मदर का बेबी से? एकाइक्लोवीर, जीडोव्यूडीन, सिफ्ट्रियाक्सोन, या नन ऑफ द अबव। तो जीडोव्यूडीन इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो करंट प्रिवेंटिव मेथड है HIV इन्फेक्शन का एक्सेप्ट सेफ और प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए, यूज़ ऑफ अवेलेबल वैक्सीन के लिए, यूज़ ऑफ स्टेरलाइज इंजेक्शन नीड्स के लिए, या सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? तो यूज़ ऑफ अवेलेबल वैक्सीन के लिए इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 45 ईयर ओल्ड मैन है जिसको डायग्नोज किया गया है एड्स का, वो उसको एड्स जो है वो पिछले 5 साल से है, और जो स्टेटमेंट्स है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है एड्स के रिगार्डिंग में? कि यहाँ पे CD4+ काउंट जो है वो लेस है 200 सेल्स पर mm³ से, या ये अकर होता है अर्ली स्टेज में HIV इन्फेक्शन के, जो पर्सन है वो एड्स का जी सकता है अप टू 10 ईयर्स, या जो वायरस है वो यूजुअली डोरमेंट स्टेट ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा जो CD4+ काउंट है वो लेस है 200 सेल पर mm³ से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अपने दोस्तों को भेज देना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना, क्योंकि एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है और MCQ ही आने वाले। थैंक यू सो मच।